हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल राम बायो क्लासेस पे जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप सब मेरे चैनल पे जुड़े और मेरे चैनल को आप सब ने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ओके, आप सबसे निवेदन और विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप उन टॉपिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो पाएगी। तो आप सब ऐसा बनिए कि हमें दूसरों की मदद करना है, ठीक है। मदद कीजिए, ठीक है। दुश्मनों से भी प्यार करने की एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन है उसके बीच में हम प्यार की कुछ बातें रखें तो वह भी बोलने लगता है। ओके, तो कहते नहीं कि देखिए कभी कभी हमारे आँख का जब आँख के बाल हमारे आँखों में जाता है तो थोड़ा बहुत दर्द होता है ना, और जब निकल जाता है तब भी दर्द बना रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद अगर उसमें दवा डाली जाए, फिर उसमें दवा डालने के बाद थोड़ी बहुत उसमें सेकाई की जाए तो उस आँख का दर्द ठीक हो जाता है। उसी तरह हमारे दोस्त होते हैं, कभी झगड़ा होता है, कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, आस-पास के लोग होते हैं, झगड़ा हुआ, बातचीत बड़ी, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई, जिससे बहुत ज़्यादा दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम क्या होने लगती, धीरे धीरे सब समिटने लगती। जब ये दोनों तरफ से बोल चाल होने लगती धीरे धीरे, तो फिर से वो सब लड़ाई आप भूल जाते हैं, फिर से उसी तरह रहने लगते हैं ना। उसी तरह क्या होना चाहिए, हमें बनना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हमेशा हम किसी के लिए दर्द बन जाएं, हमेशा किसी के लिए पीड़ा बन जाए, नहीं। हमें हमेशा क्या बनना होगा, अच्छा बनना होगा। मैं समझ रहा हूँ आप सब सोच रहे हैं कि बकवास बेवजह तरह बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपके जीवन में होना चाहिए ये बातें, ठीक है। एक दूसरे से प्रेम रखिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कभी किसी तरीके कोई गलत चीज़ों का उपयोग मत कीजिए, हमेशा अच्छे से रहिए। हाँ, चालू है ना कैमरा? तो ये है, समझ गए आप इतना? तो इतना सब समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रेम जो होता है सब कुछ अच्छा कर सकता है। तो अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें और बताएं, जो भी 10th के 12th को सबको ज़रूरी है। अगर वो आज पढ़ लेंगे तो उन्हें आगे जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, है कि जब घर बनता है, जब घर का नींव मजबूत हो जाती है तो घर चाहे जितना ऊंचाई तक बना ले जाओ। उसी तरह जब हमारा क्या होना चाहिए, बेस मजबूत होता जाएगा तो हम चाहे जितना पढ़ते जाए, चाहे जितना पढ़ते जाए, वो सब हमारे इसमें क्या रहता है, रखा हुआ रहता है। ओके, तो सबको शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। मेरा चैनल का नाम आप सब जानते हैं, राम बायो क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी तरीके की वीडियोस मिलेंगी आपके 12th से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैंने पढ़ा दिया, ये आपका पॉलिनेशन पढ़ाऊँगा आज मैं, परागण कैसे होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर आपका दोहरा निषेचन जिसे कहते हैं, फिर आता है त्रिसंलयन किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक बस शॉर्ट में ही थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ओके, तो मैं सिर्फ 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा बस इस चैप्टर की। कौन से चैप्टर की? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में आपको मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये समझ गए आप? चलिए मैं बताता हूँ परागण किसे कहते हैं। लेकिन आशा से फिर से विनती करता हूँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे को आपको हर समय मेरी वीडियोस मिलती है। ओके, थैंक यू। चलिए मैं बताता हूँ परागण किसे कहते हैं। परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें से आप देखे होंगे, कोई फ्लावर देखा है आपने, कैसे बनाया होता है। एक फ्लावर ले लीजिए, समझ लीजिए मैंने बनाया, ठीक है। ये एक फ्लावर मैंने लिया, ये बना लिया, ये क्या बन गया आपका, वर्तिकाग्र हो गई। और यहाँ पे क्या निकले हैं, खूब ढेर सारे पॉलन। ये आपका क्या हो गया, पॉलन। रुक जाइए मैं समझा देता हूँ अच्छे से, है ना। वीडियो रोको ज़रा लखन, ठीक है। क्या हुआ, मैंने सोचा कुछ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक फ्लावर बना लेता हूँ, जिससे आप समझ में आए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि परागण उसे कहते हैं। परागण ये है, कैसी प्रक्रिया होती है। जब परागण होता है तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर के पास जाते हैं, यानी कि आपके वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और वहाँ पर बैठ करके भोजन पान करना की प्रक्रिया कोई क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। जैसे देखिए आपके सामने क्या बना है, एक फ्लावर मैंने लिया, क्या ले लिया, एक फ्लावर ले लिया, और इस फ्लावर में देखिए यहाँ पे क्या बने हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या बना, पुंकेसर बना हुआ, क्या बने, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर बना, और इसमें से क्या निकलते हैं आपको पता है, पॉलन ग्रेन निकलते हैं,
जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर पहुँचते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। समझ गए? फिर से मैं भी बता देता हूँ आपको जैसी क्रिया क्या कहते हैं। ठीक है, कि क्या हुआ कि जब एक पुंकेसर से पराग कोश से कुछ पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वही क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, परागण दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पहला क्या है, स्वपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा हमारा है पर परागण, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा आप, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आपको समझना है कि परागण तो समझ गए किसे कहते हैं, अब स्वपरागण किसे कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, वो भी हमें समझना होगा। देखिए, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश इसलिए ले रहा हूँ जिससे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं थोड़ा समझ पाएँ। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो परागण दो तरीके का होता है, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ स्वपरागण किसे कहते हैं। जो स्वपरागण होता है वह द्विलिंगीय पुष्प में पाया जाता है, जैसे कि गुड़हल हो गया है, और भी कई ढेर सारे फ्लावर, इसमें किसका किसका नाम लो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है। तो जैसे आप ले लीजिएगा, वायोला है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना है, इस तरह के गुड़हल है, सब क्या है, ये द्विलिंगी प्लांट हैं, द्विलिंगी फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी फ्लावर होते हैं, उन्हीं में यह स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण होता है। एक बार और समझ लीजिए, जब किसी, जैसे मैं अपने नोट से एक बार बता देता हूँ आपको पता है, इस प्रकार के परागण द्विलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं जब उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में पा जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। समझिए, जब उसी पुष्प के, यानी कि एक पुष्प ये हो गया, इसके परागकण कहाँ गए, उसी पौधे के दूसरे फ्लावर में गए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। समझ आइए, जब पहले से दूसरे वाले फ्लावर में पराग कण जाएं तो हमारा स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ओके, अब स्वपरागण किन में होता है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सा है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ठीक है, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है, इसे आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परपरागण उसे कहते हैं जब उसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर जाते हैं तो वह परपरागण कहलाता है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ, स्वपरागण के लिए क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपने घर से निकल के अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, यानी कि अपने भाई के पास से चाचा के पास जाता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। यानी कि वही पुष्प के परागकण उसी पेड़ के पुष्प में जाते हैं तो वह स्वपरागण होता है। और यदि वही परागण अपने उसी पुष्प की जाति के पेड़ के पुष्प पे जाते हैं तो वह परपरागण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए मेरा बच्चा किसी दूसरे के घर जाए, है अपने घर का ही, लेकिन वह किसी दूसरे के घर में जाए तो वह परपरागण कहलाता
है। अश्वरा परागण उसे कहते हैं कि अपने घर के किसी व्यक्ति के पास जाए तो वह स्वपरागण होता है। समझ गए आप सब? हाँ, मुझे लगता है समझ गए। ठीक है, समझ गए। और ये जो पर परागण होता है यह ज़्यादातर एक लिंगीय पुष्प में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पपीता है और भी तरोई है और बहुत सारे फ्लावर्स आप जानते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपका पर परागण पाया जाता है। देखा होगा आपने कि जब जैसे पपीता होता है, जहाँ कहीं पे एक पेड़ लगा होगा पपीता का, जहाँ कहीं पे सिर्फ एक पपीता का पेड़ होगा वहाँ पे जल्दी फ्लावर नहीं, वहाँ पे उसमें फल नहीं आते। लेकिन जहाँ पे दो पेड़ होते हैं, जहाँ पे दो पेड़ होते हैं तो जो पॉलिनेशन होता है वह यहाँ से होते हैं। यहाँ की परागकण इस वाले फ्लावर में मेल वाला फ्लावर का जो परागकण होता है फीमेल वाले फ्लावर के स्त्री केसर पे जाता है और स्त्री केसर के वर्तिपाद पर जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइज करता है और तब जाकर के इसमें फ्रूट्स आते हैं। ओके, समझ गए? तो इस तरह है। और इसी तरह से तरोई है, खरबूजा है, तरबूज है, पपीता वगैरह वगैरह जो जो आप समझ रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ एक लिंगीय पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको अब पर परागण के भी कई टाइप्स हैं। क्या हैं? बहुत प्रकार हैं। पहला वायु परागण, दूसरा जल परागण, तीसरा जंतु परागण और चौथा कृत्रिम परागण। इसके कितने टाइप्स हैं? 4 प्रकार होते हैं इसके। कितने? 4 टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, वायु परागण उसे कहते हैं जब जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, मक्का है, धान है, इन सब में आपने देखा होगा कि ये पेड़ आपस में लगे होते हैं। जब हवा चलती है फ्लावर आते हैं इनमें और ये 30 मिनट के अंदर ही हो जाता है सारी प्रक्रिया। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं जब फ्लावर पे लगे होते हैं तो वह उड़ते हैं और जब वह उड़ते हैं तो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइज्ड करते हैं और फर्टिलाइज्ड करके वहाँ पे वह क्रिया हो जाती है, इसलिए उसे वायु परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मक्का है और रूपेक्स। ठीक है, मक्का और रूपेक्स ये हो गया। जल परागण किसे कहते हैं? जल परागण उसे कहते हैं जब कभी जल के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा जब कभी कभी जैसे कमल है, कमल का फूल है और भी कई तरह की जैसे हाइड्रेला है, वेसेलिनेरिया है, एटसेट्रा और भी ढेर सारे हैं। तो जब वो पेड़ क्या होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं तो कुछ फ्लावर क्या होते हैं पानी के अंदर लगते हैं। जब कुछ फ्लावर पानी के अंदर लगते हैं तो उससे क्या होता है वह जो परागण होते हैं पानी के अंदर अंदर जाते हैं, जैसे घोंघा के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं पॉलिनेशन करते हैं और वही प्रक्रिया हमारी जल परागण कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं वेसेलिनेरिया यानी कि हाइड्रेला कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु परागण किसे कहते हैं? जंतु परागण उसे कहते हैं जब किसी फ्लावर में किसी एनिमल्स या किसी पक्षी की किसी जो एनिमल्स की वजह से वहाँ पे परागण पॉलिनेशन हो तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाँ इतना बहुत है कई तरीके के होते हैं इसके करीब बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, चींटी परागण, हाथी परागण, चमगादड़ परागण। ठीक है, ये हो गया। तो जंतु परागण आप समझ गए किसे कहते हैं? जब कभी भी किसी फ्लावर में किसी जंतु किन्हीं एनिमल्स के माध्यम से पॉलिनेशन होता है तो वह जंतु परागण कहलाता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, निम्न भेद होते हैं। ठीक है, पहला कीट परागण। जब किसी कीड़े मकोड़े के माध्यम से परागण होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। जैसे अंजीर में आपने देखा होगा, मटर में आपने देखा होगा सैल्विया। आपने कभी भी गूलर का फूल देखा है? नहीं देखा ना? कभी भी आपने वो देखा है गूलर का फल, अंजीर का फल देखा होगा तो क्या होते हैं अंदर ही अंदर उसमें फ्लावर उगता है और फ्लावर निकलते ही इसमें क्या हो जाते हैं बहुत अच्छी चीज़ें फल बन जाते हैं, जिससे हम आज क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मटर को देखा होगा आपने, मटर का फ्लावर देखा होगा बहुत चारों तरफ से ढका हुआ होता है, तो उसमें क्या होते हैं उसमें कीट परागण होते हैं, इसी वजह से उन्हें कीट परागण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मटर है, अंजीर, सैल्विया।
पक्षी परागण उसे कहते हैं जब कभी भी पक्षी परागण होता है, जब किसी पक्षी के माध्यम से परागण होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पक्षी किसी पेड़ पर बैठा और उस पेड़ पर जब बैठा तो वह जैसे पंख फड़फड़ाता तो उसके पंख में किसी पेड़ के फ्लावर के क्या होते पराग आकर लग जाते हैं। जब वह पक्षी फिर किसी दूसरे पेड़ पर जाता है, अगर उसी का पेड़ है तो फिर तो अच्छी बात है, उसी के पॉलिनेशन हो जाता है, तो वह हमारा पक्षी परागण कहलाता है। जैसे कि बिग्नोनिया एंड सेमल, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। चींटी परागण आप जानते हैं, कदम में आप भी देखें, कदम का पेड़ देखा होगा, उसमें फ्लावर होते हैं, उसमें हमेशा चींटियाँ चलती रहती हैं, तो उसे चींटी परागण कहते हैं। क्योंकि जानते हैं जब चींटियाँ जाती हैं और जब चींटियाँ कदम पर जाती हैं और कदम के फूल को चूस कर निकलती हैं तो उनके जो पैरों में लग जाते हैं, उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन लग जाते हैं। जब वह किसी दूसरे कदम के फूल पर जाती हैं तो वहाँ पर जब वह जाती हैं तो उससे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वहाँ पर जब लग जाते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइज होता है और वह हमारा क्या बनाता है, चींटी परागण कहलाता है। जैसे कदम, ठीक है, ये हो गया। हाथी परागण, बहुत आप सोच रहे हैं हाथी कैसे परागण करता है, जानते हैं साउथ अफ्रीका में एक प्लांट है जिसका क्या नाम है, मैक्लियोफिली एंड रिफ्लेशिया। क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। जब हाथी अपने सूंड से क्या करता है, फ्लावर से रस निकालता है, चूसता है, तो क्या होता है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसकी सूंड पे लग जाते हैं। जब जैसे दूसरे पुष्प पे जाता है वह सूंघने रस को लेने, तो वहाँ पे क्या होता है वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, हाथी परागण हो जाता है। उसी को हम हाथी परागण कहते हैं। जैसे कि मैक्लोफिली एंड रिफ्लेशिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। चमगादड़ परागण भी कदम और कचनार में होगा, ये सब आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इजी है, इसे तो छोटा सा बच्चा लिख लेगा आपने इसमें। ओके, ये हो गया लखन, ठीक है, रोकना, ठीक है, समझ में तो आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना समझ में आया है आपको, तो इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। परागण किसे कहते हैं, परागण उसे कहते हैं जब किसी फ्लावर की पुंकेसर से पराग कण निकल कर किसी पुष्प के स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम के वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर वो पॉलिनेशन जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। परागण 2 टाइप्स के होते हैं, स्वपरागण एंड परपरागण। स्वपरागण आपको पता है, स्वपरागण उसे कहते हैं, ये द्विलिंगी पुष्पों में ज़्यादातर प्रक्रिया होती है। जब स्वपरागण उसे कहते हैं जब कोई पराग कण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में पहुंचे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि वायोला, ऑक्सिलीज, कॉमुलिनिया एंड परपरागण उसे कहते हैं जब किसी पुष्प की उसी पुष्प की जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जाते हैं तो हमारा परपरागण कहलाता है। परपरागण कई टाइप्स के होते हैं, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, कृत्रिम परागण, ठीक है। मैंने सबको बता दिया है, आपको तीनों को, बचा है आपका कृत्रिम परागण, ठीक है। कृत्रिम परागण उसे कहते हैं जब मनुष्यों के द्वारा जो क्रिया की जाए। क्या होता है, आपने देखा होगा मेंडल जी को, आपने देखा होगा उन्होंने कैसे, मेंडल के बारे में बताऊंगा। एक मेंडल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्वपरागण करवाया, उन्होंने अपने माध्यम से क्या किया था, परागण करवाया, जिससे उन्हें पता चला जैसे कैसे फर्टिलाइज हुआ, कब कौन से जनरेशन में कौन से स्टेजेस आ रहे हैं, कैसे क्या हो रही हैं, वो सारी किसके माध्यम से पता चली, हमें कृत्रिम परागण के माध्यम से पता लगा हुआ है, वही हमारा कृत्रिम परागण कहलाता है, ठीक है। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की कृत्रिम परागण कहते हैं। समझ गए आप इतना। इसके देखिए ये होता है, चलिए इसका मैं बताते को कैसे होगा। यह परागण मनुष्यों के द्वारा होता है जब कोई व्यक्ति उसी प्रकार के दोनों पौधे हैं जिन्हें एक बैगिंग झिल्ली के अंदर रखते हैं। कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि हम उसी फ्लावर के क्या करते हैं कि उसी फ्लावर के, चलिए मैंने बता देता, ठीक है। क्या करते हैं, 2 फ्लावर लाते हैं, 2 प्लांट लाते हैं, ठीक है, उसमें फ्लावर उगे होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, बैगिंग झिल्ली के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, बैगिंग, लिख लीजिए, बैगिंग झिल्ली के अंदर,
ठीक है, बैगिंग झिल्ली के अंदर रखते हैं। उस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे उसमें क्या पाए जाते हैं? छेद पाए जाते हैं, जिनसे सिर्फ वायु निकल सकती है और आ सकती है। निकल सकती है, जा सकती है और आ सकती है, अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उस झिल्ली के अंदर पराग कण आ जा नहीं सकते हैं। पराग कण उसमें आ जा नहीं सकते हैं। जब पराग कण आ जा नहीं सकते तो निषेचन नहीं हो सकता है। जब इनमें पुष्प आते हैं तो वे इसके पराग कोश के भागों को क्या करते हैं? परिपक्व होने से ही काट देते हैं। जब जैसे पराग फूल आया, उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग कोश होता है पुंकेसर, जिसको क्या करते हैं? का भाग को परिपक्व होते ही काट लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वह अपनी इच्छा अनुसार नया बीज उत्पन्न कर सकें, जिससे कि वह इसे दूसरे पौधे के पराग कण लगाकर इसमें डाल देते हैं। फिर वह अपना मन चाहा पौधा ले सकते हैं। तभी मानव अपनी इच्छा अनुसार पौधा व बीज उत्पन्न कर सकता है। उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। समझ गए आप इतना? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। अब इसे क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे इतने टाइप्स के होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, वो है, ले लीजिए। फिर अपने भाषा, अपने शब्दों में से लिखिएगा। ओके, लीजिए, मैं हट गया हूँ। ठीक, ले लिया आप सभी ने जो भी कहते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतना हो गया। बंद करिए, चालू ना किए तो आप सब जानते हैं कि मैंने तो क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो इतना ध्यान रखिएगा। मैंने सब बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पर इससे लाभ क्या होते हैं। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, तो ये सब हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इससे जानते, देखिए पहले याद रख लीजिएगा, चल नहीं रहा है, रोग अवरोधक होते। देखिए, हमें पर परागण से लाभ क्या होता है? पर परागण से लाभ इसलिए होता है कि इसके जो फल होते हैं बहुत ही बड़े और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इससे हानि क्या होती है? समय पर परागण ना होने से पुष्प खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरा इसका पॉलिनेशन क्या है? बीज अच्छी नस्ल वाले होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे नस्ल वाले बीज होते हैं। ठीक है, और दूसरा इनमें क्या हानि होता है कि जब ये परागण करने के लिए क्या होते हैं, जब परागण करने के लिए यह दूसरों पुष्पों पर इन्हें आधारित होना पड़ता है। और तीसरा इसमें क्या है लाभ होता है? रोग अवरोधक होते हैं। इनके जो भी होते हैं सब क्या होते हैं? रोग अवरोधक होते हैं। और जो इसकी हानियां हैं वह होती हैं कि जो पुष्प किसी भी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? अपनी सारी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? व्यय कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये चौथा लिख लीजिए, ये संघर्ष जीवन संतति, संतति, हाँ सॉरी, लिख लीजिए आप लोग, लिख लिया कीजिए, जानते हैं मुझसे भूल हो जाती कहीं कहीं। ठीक है, संतति अच्छी होती है। ठीक, और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? जो पर परागित पुष्प होते हैं, यानी जो वायु परागण से बन चुके होते हैं पुष्प होते हैं, वह परागण जब जैसे वायु परागण हुआ तो हवाएं जब चलती हैं तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह उड़ते हैं। और जब वह पॉलन ग्रेन उड़ते हैं तो वह पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? कभी कभी मिट्टी में गिर जाते हैं, इस वजह से वह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हानियाँ हो गई और ये लाभ हो गए। ठीक है, मैंने आपका जितना भी था सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा दूसरी वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। ओके,
मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया हो। हाँ जानता हूँ मैं अभी थोड़ा नया ना हूँ, इतना मुझसे प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं, आप सब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी से क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प होती रहे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आप आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप सबको अगली वीडियो में मिलता है, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह होता है, और क्या क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल का नाम आप सब जानते होंगे, राम बायो क्लासेस, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन पे ऑल कर दिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ हर समय टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं अगली बार आपसे मुझसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।